चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आज की इस नए वीडियो में। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अवकलन तथा प्रति अवकलन, तो ये इसके पूरे फार्मूला है जो 50 फार्मूला हमने इसके सूत्र जो है 50 सूत्र को नोट किया है। तो इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, कम तो नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा। तो मुझे जहाँ मिला, जितना मिला मैंने पूरा नोट कर डाला है। तो चलिए इसको आपको स्टेप बाय स्टेप सब मतलब लाइन बाय लाइन सब बताते हैं। तो अगर जो हम देखेंगे, ये क्या है, अवकलन दिया है। मैंने पहले अवकलन लिखा है, फिर समाकलन लिखा है। तो x के पावर n+1 बटे में n+1 का अवकलन क्या होगा? ये होगा x के पावर 1। या तो फिर हम अगर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख रहे हैं तो वो बोलेंगे d/dx या d/dx x के पावर n+1 बटे में n+1 इक्वल टू में x के पावर n। तो उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं कि अवकलन का जो साइन होता है d/dx होता है, मतलब d इस तरह होता है, और समाकलन का चिन्ह आप लोग देख सकते हैं इस तरह होता है कुछ। तो चलिए पूरा पढ़ते हैं, बताते हैं आपको क्या है। उसके बाद में x का अवकलन क्या होगा? 1 होगा। साइन x का अवकलन cos x, cos x का अवकलन माइनस साइन x, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, sec x का अवकलन होगा sec x इंटू tan x। ये पॉइंट है तो मतलब इंटू का साइन है। और ये cosec x का अवकलन क्या होगा? cosec x इंटू cot x। और cot x का जो अवकलन होगा ये होगा माइनस cosec स्क्वायर x। और यहाँ पे साइन, ये तो समाकलन का मैंने मतलब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था, जगह नहीं था तो मैंने यहाँ नोट कर दिया, अभी बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद में साइन इनवर्स x का अवकलन होगा 1 बटे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉस इनवर्स x का अवकलन होगा -1 बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद में tan इनवर्स x का अवकलन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स x का अवकलन होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद में सेक इनवर्स x का अवकलन होगा 1/x रूट एक्स स्क्वायर -1। और कॉसेक इनवर्स x का अवकलन होगा -1/x रूट एक्स स्क्वायर -1। उसके बाद में e के पावर x का अवकलन या समाकलन भी होगा तो e के पावर x ही आएगा। उसके बाद में d/dx log x का अवकलन क्या होगा? 1/x। उसके बाद में d/dx मतलब कि x a के पावर x बाई a के पावर x बाई में log a का अवकलन क्या होगा? x होगा। 50वां है, इसके बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद में देख सकते हैं कि समाकलन, अब आगे यहाँ से समाकलन शुरू है। तो हमारे कुछ 17 अवकलन के सूत्र थे, इससे भी ज़्यादा हैं, आप लोग खोज लीजिएगा। मुझे जितना मिला मैंने उतने नोट कर दिया है। उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं कि समाकलन x के पावर n का समाकलन क्या होगा? x के पावर n का समाकलन होगा, ये हम लोग देख सकते हैं x के पावर n ये उल्टा हो जाता है, समाकलन में इसका अपोजिट हो जाता है सब चीज़ का। अगर यहाँ पे समाकलन का चिन्ह लगा दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, और dx जोड़ दिया गया है, ये वाला आ गया है। तो x के पावर n का समाकलन होगा x के पावर n+1 बटे में n+1 प्लस c। समाकलन में अधिकतर जो है निश्चित समाकलन को छोड़ के बाकी ये जो है इसमें मतलब कि इसमें जो है कुछ समाकलन आपको आगे मिलेंगे जिसमें c नहीं लगा, c+c नहीं जुड़ेगा, बाकी इसमें तो c जोड़ना ही जोड़ना है। उसके बाद में dx यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है dx का मतलब, तो यहाँ पे 1 है। 1 का जो है समाकलन होगा x प्लस c। उसके बाद में cos x का समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x, तो ये हो जाएगा sin x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ sin x इजकल टू में होगा -x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x मतलब सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होगा? तो ये होगा tan x प्लस c। उसके बाद में ये होगा कॉसेक स्क्वायर x का समाकलन होगा -cot x प्लस c। उसके बाद में ये है समाकलन सेक x इंटू tan x dx का समाकलन होगा sec x प्लस c। उसके बाद में cosec x इंटू कॉट एक्स dx का होगा -cosec x प्लस c। उसके बाद में समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई में
1 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू में साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देख सकते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन था, साइन इनवर्स एक्स का ये चीज़ जो है यहाँ पे आ गया है, इसका समाकलन हुआ है, तो ये उल्टा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी आ गया है। उसके बाद में फिर वही इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी एक्स बाई में √1 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू में कॉस इनवर्स एक्स। आप देख सकते हैं कि यही इसका अपोजिट हो चुका है। उसके बाद में देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू में टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ माइनस मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी एक्स बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका होगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स इजिकल टू में होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाई में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स इजिकल टू में क्या होगा, इसका समाकलन होगा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से आ गया हमारा e के पावर x। e के पावर x जो होता है कहाँ गया e के पावर x। हाँ, यहाँ पे e के पावर x का अवकलन या समाकलन जो भी करेंगे e के पावर x ही आएगा। तो यहाँ समाकलन e के पावर x का समाकलन क्या होगा, e के पावर x प्लस सी प्लस, लेकिन तो समाकलन में c जुड़ जाता है और यहाँ पे कोई cu नहीं जुड़ता। उसके बाद में 1/x का समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इजकल टू में log x प्लस सी। उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर x डी एक्स इजकल टू में क्या होगा, मतलब a के पावर x का समाकलन जो होगा a के पावर x बाई में log a प्लस सी। उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ tan x डी एक्स इजकल टू में माइनस log मॉड में cos x प्लस सी। उसके बाद में tan x का 2 होगा, जिस तरह की आपको ज़रूरत पड़ेगी उस तरह से आप लगाएंगे। और दूसरा क्या होगा, log मॉड में sec x प्लस सी, मतलब ये अलग है ये अलग है। उसके बाद में 36वें नंबर पे इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इजकल टू में क्या होगा, ये होगा log sin x प्लस सी। एक फार्मूला तो ये हो गया, और cot x का दूसरा समाकलन क्या होगा, माइनस log cosec x प्लस सी। उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इजकल टू में क्या होगा, log मॉड में sec x प्लस tan x प्लस सी। उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx का 2 होगा, एक पहला होगा माइनस log cosec x प्लस cot x प्लस सी, और दूसरा होगा cosec x का समाकलन log मॉड में tan x बाई 2 प्लस सी। उसके बाद में 39वें नंबर पे है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका होगा 1/2a इंटू में log मॉड के अंदर x माइनस ए एक्स बटे में x प्लस ए प्लस मॉड बंद हो गया प्लस सी। उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, मतलब समाकलन होगा इसका 1/1 या 1/2, 1/2a बोलने में मतलब आसान पड़ता है इसलिए बोलते हैं, 1/2a log मॉड अंडर a प्लस एक्स बाई में a माइनस एक्स प्लस सी। उसके बाद में इसका समाकलन 41वें नंबर का, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx 1/x स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू में 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं 42वें नंबर पे dx बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू में क्या होगा, log मॉड अंडर x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस सी। उसके बाद में 83वें नंबर पे इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई में √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अब आप लोग देख सकते हैं कि a क्या है, यहाँ पे भी a, 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 तो a जो होगा संख्या होगा,
चाहे 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। चलिए बाद में इसको बताते हैं। यहाँ तक हो गया। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 44वें नंबर का इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू में लॉग मॉड अंडर एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस सी। उसके बाद में 45 नंबर पे है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू में एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। उसके बाद में 46 नंबर पे क्या है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू में एक्स बाई टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग मॉड अंडर एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। उसके बाद में 47 नंबर पे जो है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू में एक्स बाई टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू में लॉग मॉड अंडर एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस मॉड क्लोज प्लस सी। उसके बाद में 48वें नंबर पे है, इसमें समाकलन का चिन्ह नहीं लगा होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये e की पावर log x है, e टू द पावर log x। तो e अगर जो e की पावर log x के साथ कुछ भी है, यहाँ पे अगर जो log x स्क्वायर होता तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाता। तो e की पावर log x है तो e की पावर log x का तो हो जाएगा सिर्फ x। ये पूरा हट गया है, खाली बचा है x। अब हमारा आ गया 49वें नंबर पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू में एक्स बाई टू माइनस में साइन 2x बाई 4 प्लस सी। और हमारा आ गया 50वें नंबर पे, आप लोग देख पा रहे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू में एक्स बाई टू प्लस साइन 2x बाई 4 प्लस सी। तो आप लोगों ने 50 फार्मूले देख रहे हैं, इसको आप लोग याद करेंगे या इसको कैसे दिमाग में रखेंगे। तो 2 स्टेप है इसके। पहला स्टेप आप लोग इसको पहले रटिए, तो अगर जो आप लोग रट लेंगे तो फिर आपको याद नहीं रहेगा। उसके बाद में जब एक बार रटना पड़ेगा, एक बार रट लिए उसके बाद में आप लोग क्वेश्चन लगाते टाइम अपने दिमाग देखिए, अगर जो ज़रूरत पड़ा इसका डिफ्रेंसिएशन का मतलब कि डी ओवर डी एक्स एक्स का क्या होगा, तो आप लोग झट दे, आप लोग जहाँ नोट करे रहेंगे उसको मत देखिए, पहले आप सोचिए, अपना सोचने की क्षमता बढ़ाइए। अगर जो आपको दिमाग में ध्यान में आ गया तो आप वैसे ही लिख देंगे, अगर जो नहीं आ रहा है तब आप अपना नोट्स देखिए। जैसे कोई यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसका क्या होगा 10x प्लस सी। तो इसको पहले आप लोग जैसे ज़रूरत पड़ा तो जस्ट नोट देख जहाँ नोट किए उसको देख लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल एक बार आपको रट लेना है, फिर उसके बाद में जहाँ ज़रूरत पड़े अपने माइंड को रिकवर करिए आपको याद आ रहा है या नहीं। हम लोगों को पूरा याद था, यहाँ पे अभी तो मैंने 50 ही खोज पाया हूँ, थोड़ा टाइम हो गया, नहीं तो यहाँ पे 60 70 प्लस अभी फार्मूले आपको मिलेंगे सिर्फ इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन में। अभी लिमिट वाला तो थोड़ा यहाँ पे नहीं लाया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अवकलन तथा प्रतिअवकलन का ही मैं चर्चा करना चाह रहा था। और हाँ, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे a है, कहाँ पे, यहाँ n कोई संख्या हो सकती है या फिर n कुछ, हाँ, और यहाँ पे क्या नाम है a जहाँ पे आया तो a का मतलब कोई संख्या है, और यहाँ पे भी कहाँ a आया है, यहाँ पे भी a मतलब कोई नंबर होगा, यहाँ पे चाहे 4 होगा, चाहे 5 होगा, चाहे 10 होगा, चाहे स्क्वायर में कोई भी यहाँ संख्या हो सकता है a का मतलब। तो आई होप आप लोग नोट कर पा रहे होंगे। तो मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, अगर जो कुछ ना आएगा तो आप लोग तो गूगल बाबा तो है ही, लेकिन तो गूगल से आपकी हैबिट बेकार हो जाती है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जैसा मन हो वैसा आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग देख सकते हैं कितना बाल भीग गया पसीना से, मैं फ़ैन नहीं चला सकता,
इतना गर्मी होता। अगर जो मैं फ़ैन चला दूंगा अपने रूम का तो आप लोग मेरी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, या तो फ़ैन की आवाज़ सुन ले या तो मेरी आवाज़ सुन ले। तो ज़रूरी आप लोगों को मेरी आवाज़ है तो मेरी आवाज़ पे ध्यान दें और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो का थोड़ा रिस्पॉन्स दे दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या सही क्या गलत है। कुछ गलत होगा तो भी राय बता दीजिएगा। इतना बड़ा विद्वान तो मैं हूँ नहीं, बस आपको समझाने के लिए यहाँ आता हूँ, जितना हो पाता है समझाता हूँ और फिर अपने काम पे लग जाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम,